जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज ये ड्यूटेरिया का बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट 1 देखते हैं। और यह अभी आने वाला जो ईएसआई है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और बिहार एसआई जो 1817 पोस्ट आने की संभावना है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो तैयारी को पहले से ही मजबूत रखिए। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को अंत में अपना स्कोर ही बताइएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? तो यह ओडिशा में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया है? तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है एकलव्य का अनावरण भारतीय सेना के द्वारा किया गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में किया गया था, याद रखिएगा। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। सेना दिवस आपको 15 जनवरी को मनाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन द्वीप है? तो आलियावेट द्वीप है और खादियावेट द्वीप है, एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ता ये दोनों नदियां हैं जो डेल्टा ना बना करके एस्चुरी बनाती हैं, याद रखिएगा। और अरब सागर में गिरती हैं। वेलिंगटन द्वीप या केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भारत सूचकांक 2024-25 जारी किया गया। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना है? तो 67 है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसे सतत विकास जो सूचकांक है उसमें भारत का स्थान 99वां है और इस सूचकांक में एसडीजी सूचकांक में भारतीय राज्य जो केरल टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना शुरुआत किया गया है? तो महाराष्ट्र के द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो चौथा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और पहले स्थान पर अमेरिका है, फिर चीन है, फिर रूस है और फिर चौथे स्थान पर भारत है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 118 है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया है? तो 4 व्यक्तियों को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें मनु भाकर को, डी गुकेश को, हरमनप्रीत सिंह को और प्रवीण कुमार को, 4 व्यक्तियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है और इसकी राशि बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है समुद्र प्रताप, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इसे गोवा शिपयार्ड की तरह बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश माहेश्वरी को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और 22वें ऋतुराज अवस्थी थे। कमेंट में आप बताइए कि पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की घोषणा बनाई गई है? स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह उड़ीसा में है। कान्हा मध्य प्रदेश में है, जिम कार्बेट उत्तराखंड में है और बांदीपुर टाइगर रिजर्व है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है? वन और वृक्षावरण दोनों है, इसे याद रखिएगा। तो 25.17% हो जाएगा, 25.17%, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वन का जो प्रतिशत है 21.76% है, जबकि वृक्षावरण 3.41% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिए गए भिन्न का आरोही क्रम क्या है? मैथ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया है? तो भारत के चुनाव आयोग द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था और ये भाग 15 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेकेंसबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में है? तो डेकेंसबर्ग पर्वत जो है
वो दक्षिण अफ्रीका में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डेकेन्स वर्ग जो पर्वत है वह दक्षिण अफ्रीका में, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया गया है? तो चिनाब हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चिनाब बगलिहार डैम चिनाब नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो एक योग गुरु थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और विश्व योग दिवस 21 जून को मनाते हैं, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो यह कर्नाटक में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका 44वें नंबर का भारतीय स्थल यूनेस्को में शामिल हो गया। तो 44वां जो शामिल किया गया भारतीय स्थल वह है मराठा सैन्य परिदृश्य या महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो संजय जायसवाल को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह संसद की सबसे बड़ी समिति होती है, इसमें 30 सदस्य होते हैं और यह लोकसभा के सदस्य होते हैं, इसे याद रखिएगा। और इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति 1 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? तो नगरों में प्रशासन की बात हो रही है तो नगर परिषद हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर निगम को मान्यता दिया गया था, संवैधानिक बनाया गया था। और इससे संबंधित जो सूची है वो आपकी 12वीं अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उसे राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आर्टिकल 40 से पंचायत संबंधित है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमारे संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, ये सही है। संसद में हम अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं, यह गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 केवल सही हो जाएगा, सत्य कथन चुनना है। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और इसे मनोनीत नहीं, संसद के प्रतिनिधियों को क्या है, जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। संसद का प्रावधान जो है आपका आर्टिकल 79 में है, 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा सहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किस लिए प्रसिद्ध है? तो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर निर्णय देने को लेकर के है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय के द्वारा परमादेश का रिट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? तो सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 20 में आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बिहार विधानसभा में 243 सदस्यों की संख्या है, लोकसभा में 40 है, राज्यसभा में 16 है और विधान परिषद में 75, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, सही है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति नहीं, यह भी कथन सही है। तो सही कथन है, दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और धन विधेयक ये आर्टिकल 110 से संबंधित है और धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजकुमारी अमृता कौर या स्वतंत्र भारत में वे स्वास्थ्य मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचीक को सूची 2 से मिलान करना है। राजनीतिक पार्टियां और संस्थापक है, तो भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा स्थापित किया गया था, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा और स्वतंत्र पार्टी KM मुंशी के द्वारा। तो 2, 3 और 1 हो जाएगा।
ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? पोलियो हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पोलियो या विषाणु जनित रोग है। हैजा या दूषित जल पीने से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? तो डार्विन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और डार्विन के द्वारा ही नेचुरल सिलेक्शन किताब लिखा गया है। मेंडल, इसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो डिंब वाहिनी नालिका में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगरहैंस दीपिका में पाई जाने वाली बीटा कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव करती है? तो बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होती है और अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन हार्मोन और डेल्टा से सोमैटोस्टेटिन हार्मोन बनती है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग किस वर्ण के कारण दिखाई देता है? तो क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसे याद रखिएगा, इसमें धातु जो पूछा कि इसमें क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है, तब क्या होता है? तो जीव द्रव्य संकुचन होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्लोरोफाइसी, ये आपका हरा शैवाल हो जाएगा। रोडोफाइसी लाल शैवाल हो जाएगा। फियोफाइसी भूरे शैवाल हो जाएगा। और ब्रायोफाइट ये लीवरवर्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लोरोफाइसी हरे शैवाल, रोडोफाइसी लाल शैवाल, फियोफाइसी भूरे शैवाल और ब्रायोफाइट लीवरवर्ट हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले भी बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर का सेट कराया गया, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो देखिएगा जा करके, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तरंग के 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंगदैर्घ्य उसे कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम होता है, इसे याद रखिएगा। और आवृत्ति का हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो संतृप्त विलयन उसे कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? तो सर्वाधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम हो जाएगा और न्यूनतम आपका गोल्ड हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सबसे अभिक्रियाशील धातु में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व समांतर मतलब क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, या निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? तो ये आपका गैर-लुसेक का नियम हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है? 2 परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच के संबंधों की व्याख्या करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और न्यूटन के दूसरा नियम से ही बल के व्यंजक प्राप्त होता है, F = ma मास इंटू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर को प्रयोग में लाया जाता है, वायुमंडलीय दाब मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, सही है। ऊर्जा ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, या गलत हो जाएगा आपका। द्रवों के घनत्व ज्ञात करने हेतु प्रयोग किया जाता है, यह भी गलत है।
मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो 1 और 4 कथन सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है और मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? तो आपके ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है? तो अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विक्षेपण, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा कि इंद्रधनुष जब भी बनता है सूर्य के विपरीत बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान बढ़ाने पर सभी धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अर्धचालक पदार्थों के तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ती है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का हिमांक बिंदु कितना है या क्या है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यही अगर डिग्री सेल्सियस में रहता तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलाउआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो यह हवाई द्वीप पर स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। माउंट वेसुवियस इटली में है, माउंट फुजियामा या फूजी बोलते हो जापान में है, माउंट सेंट हेलेंस ये आपका यूएसए में है, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है, मौना लोआ भी हवाई द्वीप में ही है, सुमेरु इंडोनेशिया में है, इसे याद रखिएगा। और भारत में 2 हैं, बैरन और नारकोंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? तो आचार्य नरेंद्र देव व जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, इसे याद रखिएगा, 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का अग्रगामी था? तो सन्यासी विद्रोह हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है आनंद मठ, उसी में मिलता है। नील विद्रोह ये आपका 1859-60 में हुआ था और दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा नेतृत्व किया गया था। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा के द्वारा जिसे नेतृत्व किया गया था। पाबना विद्रोह ये आपको पश्चिम बंगाल में हुआ था 1873 से 1876 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचीयक को सूची 2 से मिलान करना है। सोम प्रकाश या ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा हो जाएगा। इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, युगांतर वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा और नेटिव ओपिनियन आपका वीएन मंडलिक के द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर और युगांतर वरिंद्र कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली पर शासन किया था? तो सैयद वंश हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले हो जाएगा आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। सबसे ज़्यादा जो शासन किया वो तुगलक वंश किया और सबसे कम सैयद वंश किया था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। लोदी वंश का बहलोल लोदी, ममलूक वंश इसे गुलाम वंश कहा जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक था। खिलजी वंश ये आपका फिरोज खिलजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? नाना साहेब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से। तो ऑप्शन सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नलिखित पंक्तियां लिखी। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला। मैंने ऐसे प्रत्युत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। तो यह महात्मा गांधी के द्वारा कथन कहा गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और बाल गंगाधर के द्वारा कहा गया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजीवाद किसका समर्थक था? तो राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नाजीवाद या शुरू किया गया था हिटलर के द्वारा, जबकि फांसीवाद का शुरुआत किया गया था मुसोलिनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूटोपिया नामक पुस्तक का लेखक है? तो थॉमस मूर हो जाएगा, यानी थॉमस मोरे हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? या गुजरात में माही नदी के किनारे बसा, या गलत हो जाएगा।
यह एक बंदरगाह भी था, सही है। कृष्णनगर में एक भंडार गृह है, सही है। यहाँ एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने की कारखाना, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। या माही नहीं, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड के भी प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो धम्म महामात्र, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अशोक राजगद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठा था और 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम खोजा था टी फैंसलर ने 1750 में, जबकि सबसे पहले पढ़ा था 1837 में जेम्स प्रिंसेप, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधार कला शैली एक समन्वय है, तो आपके भारतीय तथा यूनानी कला का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हर्ष के दरबारी कवि बाण भट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी थी हर्ष चरित्र में, ठीक है। फाहियान हर्ष के शासनकाल में भारत आया था, यह गलत हो जाएगा। हर्ष अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कन्नौज ले गया, सही है। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान मत से प्रभावित था, यह भी सही है। तो ऑप्शन बी क्या है? असत्य हो जाएगा, क्योंकि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो मलयालम का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि चेर राज्य था वो केरल से बिलोंग करता था और इन्होंने मलयालम भाषा का प्रयोग किया और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, सही है। उनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में होते थे, यह आपका गलत हो जाएगा। उन्होंने दुख को निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को जरूरी बताया, तो सत्य कथन चुनना है, तो इसमें 1 और 3 कथन सत्य हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बुद्ध जिनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, मृत्यु हुआ कुशीनगर में, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में, इन्होंने प्रथम प्रवचन दिए सारनाथ में और सबसे ज़्यादा जो प्रवचन दिए थे वो आपके कौशल के श्रावस्ती में, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो पुडुचेरी का हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पुडुचेरी का 1037 जो है से लिंगानुपात है और लक्षद्वीप दूसरा नंबर पे हो जाएगा आपका 946 है यूनियन टेरेटरी में। राज्यों में केरल टॉप पे है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा कि अमेरिका के साथ यह युद्ध अभ्यास किया जाता है भारत अमेरिका के बीच, और वज्र प्रहार भी भारत अमेरिका के बीच ही किया जाता है। कमेंट में आप बताइएगा कि गरुड़ शक्ति किन भारत और किसके साथ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायुदाब पेटी को अश्वक्षांश कहा जाता है? तो अश्वक्षांश 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ को कहा जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर प्रवाहित होती है, यह गलत हो जाएगा क्योंकि यह लद्दाख से होकर प्रवाहित होती है। श्योक नदी झेलम की सहायक नदी है, यह भी गलत हो जाएगा। झेलम सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो आपका ए भी गलत हो जाएगा। सभी असत्य कथन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है वह चिनाब है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह 7वां संस्करण इस बार बिहार में हुआ और सबसे ज़्यादा मेडल टैली में महाराष्ट्र टॉप पे रहा, बिहार 15वें स्थान पर रहा 36 मेडल के साथ, और इसका शुभांकर था गज सिंह, इसे याद रखिएगा। और यह बिहार के 5 जिलों में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध है, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर और कावेरी पे मेट्टूर बांध हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइएगा कि हीराकुंड बांध किस पे अवस्थित है, किस नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? तो इसमें हो जाएगा आपका 2 और 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो 10 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 2 परमाणु का त्याग इसमें कर रहा है।
ऐसे मैग्नीशियम का जो है परमाणु संख्या 12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है? तो नागपट्टनम है, तूतीकोरिन है, एनोर है, मछलीपट्टनम नहीं है। ऑप्शन डी क्या है इसमें? तमिलनाडु में नहीं है मछलीपट्टनम। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, पारादीप उड़ीसा में है, कांडला गुजरात में है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है और कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है, इसे याद रखिए। और सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? भील गुजरात सही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश सही है, टोडा तमिलनाडु यह भी सही है, वासी केरल ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि वासी जनजाति लक्षद्वीप में निवास करती है। सेंटलीज, जारवा, सोमपेन यह सभी अंडमान निकोबार में निवास करती है। टोडा जनजाति है ये आपके तमिलनाडु में नीलगिरी के क्षेत्र में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ब्राजील में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विश्व का कहवा पात्र ब्राजील को कहा जाता है और ब्राजील के सेंटोस पत्तन को कहवा का पत्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो रबी फसल के लिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत जोड़ों को पहचानिए। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण सही है, बरेला वन्यजीव अभ्यारण्य वैशाली यह भी सही है, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पूर्वी चंपारण आपका गलत हो जाएगा। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में यह भी सही है। तो ऑप्शन सी क्या है? सही नहीं है क्योंकि वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है। गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य गया में है, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाली वर्षा का संबंध किस मानसून विक्षोभ से है? तो पश्चिमी विक्षोभ से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? तो पहला कदम हो जाएगा रियो डी जेनेरो में हुआ था 1992 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल भी ग्रीन हाउस उत्सर्जन से भी है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या ओजोन परत के क्षरण से है, 1987 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन में अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। तो ऊपर दिया गया वितरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसे याद रखिएगा, जिसमें सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों का सहअस्तित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था को समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया और ये आपका 1956 से 61 तक चला था। इसमें राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई जैसे को स्थापित किया गया था। महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, इसे याद रखिएगा। कमेंट में आप बताइएगा कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था वो किस मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को 1991 में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण था? तो संकट का प्रमुख कारण था बाहरी ऋण का उच्च स्तर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो जेबी से हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाजार का नियम जो है जेबी शाह के द्वारा दिया गया था और रोजगार का सिद्धांत जेएम कीन्स के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? तो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेपो रेट क्या है? तो यह वह दर है जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को आपातकालिक ऋण देता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और वहीं रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा जब आरबीआई खुद ही ऋण लेगा वाणिज्यिक बैंकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 29 मई। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ग्रुप ए संगठनों को ग्रुप बी से मिलान करना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में हो जाएगा। खाद्य और कृषि संगठन रोम में हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैबोन देश की राजधानी निम्न में से कौन सा है? तो गैबोन की राजधानी है लिब्रेविले, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बंजुल जो है ये आपका गाम्बिया की राजधानी है। मोरोनी या कोमोरोस की राजधानी है। और कांगो की राजधानी है ब्राज़ाविले। कमेंट में आप बताइएगा कि घाना की राजधानी कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? 1916 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब बनाया गया था? 1989 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सांसद को नीसेट के नाम से जाना जाता है? तो इजराइल हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इजराइल के संसद को नीसेट कहा जाता है। जापान को डाइट कहा जाता है। रूस को ड्यूमा कहा जाता है। और चीन को कहा जाता है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। और तुर्की का है ग्रैंड नेशनल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? प्रणय है, प्रीति है, अनुराग है, घृणा नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो प्रेम का पर्यायवाची नहीं है। जो कम बोलता हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है मितभाषी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। जो मधुर बोलता है उसे मृदुभाषी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारपेट किस समास का उदाहरण है? अवयवी भाव हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश है, चेंज द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, इट्स टाइम टू रिंग द बेल। तो इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग हो जाएगा, रिंग का रंग हो जाएगा V3, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल ऑप्शन। कैथरीन सेड दैट सी डैश इन लव बिफोर, यहाँ पे हैड नेवर बीन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम क्या है? तो अपार है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये थे आपके बिहार एसआई के सेट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसके नीचे मैथ है और 96 वीडियो रोक करके बनाइएगा, 120, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 98 सी हो जाएगा। 99 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 100 आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा।